चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने सख्त एक्शन लेते हुए 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाने का आदेश दिया है। चुनाव आयोग ने जिन 6 राज्यों के गृह सचिव हटाए हैं, उनमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के डीजीपी को हटाने के निर्देश भी दिया गया है। बता दें कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को 2016 में सूबे के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान ही सक्रिय चुनाव ड्यूटी से हटा दिया गया। खबर दिखाएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले GB24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कुसुम ठाकुर। चुनाव आयोग का कहना है कि ये एक्शन चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित कराने के लिए लिया गया है। चुनाव आयोग की इस कार्रवाई से कड़ा संदेश जाता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में सभी को समान अवसर मिलने वाले हैं। इसके साथ ही बृहन मुंबई नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल के साथ ही अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्त को भी हटा दिया गया है। वहीं मिजोरम और हिमाचल प्रदेश के डीएजी सचिव को भी हटाया गया। बता दें कि पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। देश भर में इलेक्शन की प्रक्रिया 43 दिन तक चलेगी, जबकि 4 जून को नई सरकार का ऐलान हो जाएगा। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी, जबकि दूसरा चरण 26 अप्रैल, तीसरा 7 मई, चौथा चरण 13 मई, पांचवा फेज 20 मई, फेज 25 मई और 7वें चरण का मतदान 1 जून को होगा। पहले चरण में 19 अप्रैल को 21 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 13 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की 79 सीटों का मतदान होगा। इसके साथ ही 4 राज्यों में मतदान प्रक्रियाएं पूरी की जाएगी। तीसरे चरण में 7 मई को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 94 सीटें पर मतदान होगा। इसके साथ ही 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान संपन्न हो जाएगा। चौथे चरण में 13 मई को 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर मतदान होगा। इसके साथ ही 3 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान पूरा हो जाएगा। 5वें चरण में 20 मई को 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके साथ ही 3 और राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान संपन्न हो जाएगा। छठे चरण में 25 मई को 7 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर मतदान होगा। इस चरण के साथ 2 और राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान संपन्न हो जाएगा। 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को 8 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके साथ ही 8 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए GB24 न्यूज।